तो आज हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? आज हम टॉपिक कर रहे हैं एडिशन करके देखेंगे और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से हमें रखना है ना, सिग्निफिकेंट फिगर को। तो यही सब दिक्कत है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द आंसर ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड शुड बी राउंडेड ऑफ विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लें, एक छोटा सा ऐसे क्वेश्चन ले लें कि मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं 2.56 प्लस 3.243 प्लस 0.25, है ना। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? ऐड करने के बाद कितना आएगा? ये ऐड करने के बाद ये कितना आएगा? ये तो 3 है हमारा, ये हो जाएगा 2 4 देखिए तो इतना आ रहा है। तो ऐड करने के बाद हमारा ये है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है ना, मेजर्ड वैल्यू का जो पूरा हमने ऐड किया उसका आंसर आ रहा है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? राउंडेड ऑफ होना चाहिए। राउंडेड ऑफ क्या? जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ये तो 3 हो गया। तो हमको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.5, क्योंकि ये 5 से क्या है? स्मॉलर है। ये वाला 5 से क्या है? स्मॉलर है ना। तो 5 से स्मॉलर है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 12.5 2 कर लेते हैं माइनस 8.43। एक काम करते हैं, इसको इतना 12.52 माइनस 8.4, इसका आंसर आएगा आपका 4.12। बट फिर वही बात है, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4.12 आ रहा है। तो कितना लेंगे? आफ्टर डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है, ये कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। आंसर कितना होगा? 4.1। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर देन 5, ठीक। क्वेश्चन है 6.7 इंटू 10³ सेंटीमीटर एंड 4.52 इंटू 10² सेंटीमीटर, ठीक है। इसे क्या करना है? ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो पहले तो एक समझ में बात, ये दिमाग में ये रखना चाहिए कि इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, है ना। ए कंसीडर कर लेते हैं। ए हमारा है 6.75 इंटू 10³ सेंटीमीटर, और इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू कितना है? 4.52 इंटू 10² सेंटीमीटर। बट ऐड करेंगे ना तो बेहतर ये होगा कि इसे भी हम 10³ बना लें। 10³ कैसे बनाएंगे? इसमें से 10 लेंगे, तो लेंगे तो पॉइंट इधर आएगा। 10 अगर डालना होता है, इसमें देना होता है, तो पॉइंट इधर आता, ठीक है। तो 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 0.452 इंटू 10³ अब जब हम ऐड करेंगे a प्लस बी तो कितना हो जाएगा? 6.75 इंटू 10³ प्लस 4.52, सॉरी ये वाला लेना है ना फाइनल आंसर, 0.452 इंटू 10³ अब क्या होगा? 10³ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6.75 प्लस 0.452 इंटू 10³ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6. ये तो 2 रह जाएगा, और ये 5 5 10 यानी 0, तो ये 6 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। कितना? 4 7 11 ना, और एक 12,
और ये आ जाएगा 7.202। अब इसका हमको क्या करना है, अच्छा ऑर्डर भी डाल दें 10⁻3। अब इसका क्या करना है, राउंडेड ऑफ करना है। कितना करेंगे, मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7.20 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हमारा एक क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन कह लेंगे, ठीक है। 2 स्टिक है हमारे पास जिसकी लंबाई, एक इसकी लेंथ दी हुई, एक इसकी लेंथ दी हुई। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे, एक कंप्लीट एक टोटल लेंथ अगर हम निकालते हैं दोनों को मिला करके, वो कितना आएगा 12.132 प्लस 10.2 कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड होगा आकर के, है ना। ये हो जाएगा 12 और 10 22 ना, 22.332, ठीक है, सेंटीमीटर। राउंडेड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, राउंडेड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट देखना है, एक डिजिट रखना है। 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं सब। तो ये हो जाएगा 22.3 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का मामला क्या है। अभी क्या देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, आंसर इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। पिछले में क्या था, पिछले में था कि आफ्टर डेसिमल देखना था, कि आफ्टर डेसिमल लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहाँ पे है कि पूरा ही सिग्निफिकेंट चेक करेंगे कि लीस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अभी अगर हम उस तरीके से करें एक क्वेश्चन छोटा सा, 1.5 इंटू 1.5, तो क्या लिखेंगे 2.25, यही आएगा ना 2.25। आंसर क्या लिख सकते हैं इसमें, आंसर क्या लिख सकते हैं 2.2 हो जाएगा, क्योंकि राउंडेड ऑफ में अगर ऑड होता तो हम क्या करें कि अगर राउंडेड ऑफ कर रहे हैं और यहाँ 5 आ गया है तो यहाँ चेक करेंगे, अगर ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, ऑड होगा तो 1 बढ़ जाएगा। तो हमारा तो इवन है तो हम लिखेंगे 2.2। अच्छा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करिए। 2.235 इंटू 0.25 कितना आएगा, ये कितना आएगा 0.55 बस 0.5587 इतना आ रहा है। अच्छा तो अब इसमें अगर राउंडेड ऑफ करेंगे तो देखिए टोटल सिग्निफिकेंट इधर का तो 0 वैलिड होता नहीं है, डेसिमल के पीछे का खाली 0 वैलिड, तो टोटल कितने हैं 2, तो यहाँ पे टोटल कितना रखना पड़ेगा। अच्छा चलिए तो राउंडेड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 तो हमें रखना ही है, तो ये 8 है ना, ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसको क्या करेंगे 5 6, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाई 2.25, 0.5 डिवाइडेड बाई 2.25, ये हमारा क्वेश्चन है ना। कितना आया इसका 0.2222। अब क्या करेंगे इसमें हम, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक है ना, लिस्ट कितना है 1 है, तो क्या आंसर आएगा 0। अब हम लोग करने वाले हैं एरर है ना। एरर होता क्या है एक्चुअल में, एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। कोई भी मेज़रमेंट हम किए होंगे कहीं पे भी, कुछ भी लेंथ मेज़र किए होंगे, कुछ भी मेज़र किए होंगे, दुनिया में कुछ भी मेज़र किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, ठीक है। तो जो उसका ट्रू वैल्यू रहा होगा, अभी ट्रू वैल्यू बात करेंगे आगे किसको हम ट्रू वैल्यू लेंगे, ट्रू वैल्यू रहा होगा उसमें से जो हमने मेज़र करके लिया होगा उसको हम माइनस करके देखेंगे, जो आंसर होएगा हमारा
एरर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले देखना है एब्सोल्यूट हमने क्या लिखा कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? द डिफरेंस, इस पे ध्यान देना है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यूजुअली द मीन वैल्यू AM इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रू वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो जो मीन वैल्यू आएगा हमारा वही हमारा ट्रू वैल्यू होगा। अच्छा, मीन वैल्यू होगा क्या? मान लीजिए हमारा कुछ वैसा ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब कुछ हमने मेजर्ड किया, तो मेज़रमेंट जो हमारा आया है, सम मेज़रमेंट ये कुछ आया है हमारा A1 A2 A3 इस तरीके से A4 कहाँ तक आ गया? AN तक। ठीक है, A1 A2 A3 करके कुछ हमारा मेज़रमेंट है जो कहाँ तक आया? AN तक। अब हमें जब इसका मीन वैल्यू निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? AM इज इक्वल टू हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करके कहाँ तक? प्लस AN तक, और डिवाइडेड बाई N। मतलब जितने टोटल मेज़रमेंट होंगे उतना से ही हमें डिवाइड कर देना है। ये हमारा क्या निकल गया है? एक तरह से ये एवरेज भी कहते हैं। इसी को हम बोलेंगे क्या? मीन वैल्यू। जिस मीन वैल्यू की बात यहाँ पे की गई इसी को बोलेंगे मीन वैल्यू, और इसी को कंसिडर किया जाता है एज ए ट्रू वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, अब है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? जैसे ही हम मीन वैल्यू, एक मिनट, हमने AM फाइंड कर दिया, AM यानी मीन वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। जैसे ही हम मीन वैल्यू फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना है कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर हम देखते हैं डेल्टा A1, मतलब A1, इसका ये एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर A1 में वो कितना आएगा? तो मीन वैल्यू लेंगे और माइनस कर देंगे किसको? A1 को। फिर एब्सोल्यूट एरर लेंगे A2 में, कितना लिखेंगे? AM माइनस A2। सिमिलरली ये कहाँ तक जाएगा? AN तक। तो इसको भी लेंगे AM माइनस AN। ये कुछ ऐसा है किसको निकालने के लिए, किसकी वैल्यू? एब्सोल्यूट एरर हम इंडिविजुअल सभी मेजरमेंट का इस तरीके से देखेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। A1 A2 AN हमारा मेजर्ड वैल्यू है, और हमने अभी देखा हम क्या पाए कि AM को यानी मीन वैल्यू को हम एज ए ट्रू वैल्यू लेते हैं। अब एक चीज़ और है, यहीं पे लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान देना है कि हो सकता है एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आ सकता है या हो सकता है एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाए दें। क्या है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, इट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्यों मैग्नीट्यूड लिखा गया? तो जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डेल्टा A मीन। डेल्टा A हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है, हम उसमें क्या निकालने जा रहे हैं? मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएगा? मोड ऑफ डेल्टा AN और डिवाइडेड बाय N। हमने मोड क्यों लगाया? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर की वजह से मोड लगा, और ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। जब हमको निकालना होगा तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब ये एक तरह से सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन हमने पा लिया, और मेजरमेंट का मीन हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट लिखाएगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट को अगर हम A कह दें तो वो हम लिखेंगे मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ आ रही बात ना? मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू वही होगा, और मीन एब्सोल्यूट एरर एक एवरेज एरर आ जाएगा।
जो भी मैक्सिमम एरर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो या तो वो प्लस हो रहा होगा या वो, क्योंकि एरर तो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है और एरर कम भी हो सकता है। अब है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। जनरली इसे फ्रैक्शनल एरर ही कहा जाता है। The ratio of mean absolute error to the mean value of measured quantities is called fractional error, is called fractional error। मतलब क्या बोला इसने, रेशियो है ना, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज़, है ना। अलग अलग क्वांटिटीज़ का मीन वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शनल एरर हम लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर, ये क्या हो जाएगा, पहले क्या रखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ए एम। तो यही बनेगा हमारा क्या, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, इसके बाद ही जस्ट है हमारा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, है ना। परसेंटेज एरर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी में फ्रैक्शनल एरर में यानी ए मीन बाई ए एम में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। कुछ मेजरमेंट लेते हैं, A1 2.2, A2 2.3, A3 2.4, A4 2.5, A5 2.6। हमें निकालना है मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, पहले निकालेंगे ना एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद सी में है मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, और डी में हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, और ई में हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। सबसे पहले मीन ए एम की बात करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट ऐसे करके फार्मूला होता है हमारा A1 प्लस A2 AN तक डिवाइडेड बाय N। कितना आ जाएगा, 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 5 टोटल है ना मेजरमेंट, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना, नीचे में 5, अच्छा ये टोटल ऐड अप करके 12 आएगा, 12/5 आ रहा है क्या, 12/5, और ये 2.4 आ रहा होगा, 2.4, ये हमारा मीन वैल्यू आ गया। अब अगर एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर कैसे, डेल्टा A1 क्या करेंगे, AM माइनस A1 ना, AM हमारा कितना आया है 2.4, A1 हमारा 2.2, कितना आंसर आएगा 0.2। फिर डेल्टा A2 निकालेंगे, AM माइनस A2 कितना 2.4 माइनस 2.3 कितना आएगा 0.1। उसके बाद इधर कर लेते हैं, फिर डेल्टा क्या लिखेंगे A3, तो कितना होगा AM माइनस A3, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2.4 माइनस 2.4 ना, तो ये तो 0 आ गया। उसके बाद डेल्टा A4, ये आ जाएगा AM माइनस A4, 2.4 माइनस 2.5 कितना 0.6,
माइनस में ना, माइनस में 0.1 और फिर डेल्टा A5 निकालेंगे तो AM माइनस A5 आएगा 2.4 माइनस 2.6 माइनस 0.2। हम लोग पढ़े थे कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, दोनों बातें आ गई। ठीक है, अब यहाँ ज़रा ऊपर मिटाया जाए इधर वाला मामला। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होता है? डेल्टा ए मीन, ये हम लोग पाठ कर रहे हैं सी, है ना। डेल्टा ए मीन बराबर इक्वल टू क्या होता है? मोड ऑफ डेल्टा A1, है ना, प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2, ऐसे करके चलेगा कहाँ तक? ठीक है, मोड ऑफ डेल्टा A5 कह लें, 5 ही तक है ना हमारा, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अच्छा वैल्यू कैसे कैसे आया है? 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1, माइनस नहीं ले सकते ना, प्लस 0.2। मोड का मसला है ना, मोड का। और ये कितना? 5। इसीलिए तो बोला गया था कि इसमें मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस प्लस को बस मोड इसलिए दिया गया है कि जो मैग्नीट्यूड आया हो उसको आप उठा के रख दीजिए और ऐड कर दीजिए। कितना आएगा ये? 0.6/5 आ रहा है क्या? 5 कितना आ जाएगा? 0.12। देखिए तो इतना आया है 0.12। अगर इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1। ये हमारा क्या निकल के आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या फाइंड करना है हमको? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन अपॉन में AM। AM हमारा कितना था? 2.4 ना, तो ये आएगा 0.1/2.4 यानी 1/24, 1/24। ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल एरर। अब हमें क्या चाहिए लास्ट? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होता है हमारा वो होता है फ्रैक्शनल एरर इनटू 100 यानी डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई AM इंटू कितना? 100। तो ये पूरा पार्ट तो हमारा 1/24 आया हुआ है, 1/24 इंटू क्या करना है? 100, है ना। अगर इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 24 टाइम, अगर 24 को 4 टाइम करेंगे तो 96 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कुछ ऐसा 4 बचेगा, ये कुछ आएगा आपका 4.166 करके चलता चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, इसको हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 16 ना, 17 सॉरी, यहाँ से एक हटाएंगे, 2 डिजिट तक हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ से एक हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। समझ आ रही बात? मतलब राउंडेड ऑफ कर रहे हैं ना, तो राउंडेड ऑफ करेंगे तो यहाँ तक कर रहे हैं हम, दो डिजिट तक डेसिमल के बाद। तो 6 है ना यहाँ पे, ग्रेटर देन 5, तो ये इसको क्या करेगा? एक बढ़ा देगा, तो ये 4.17%। ये एक क्वेश्चन में हमारा सब चीज़ कैलकुलेट हो गया जो अभी हमने पढ़ा, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है ना।